राम राम भाई सभी ने। कैसे हो मेरे भाइयों? ठीक ही होंगे भगवान की देव कृपा से। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। श्री कृष्ण बोले कि भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूं जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा का में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने इस वेदों का ज्ञान को साक्षी करके कहा है, वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास कराने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अन्यास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अयुक्त से अयुक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने ही भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेह पूर्वक पूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मादेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की, सोम से गोलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही तथा इस समय भी शर्त में ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यथ वर्षिस में वर्णित
पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है, वह उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य शस्त्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर यतन प्रसन्न हो स्वभाव मधु वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूं। उन प्रार्थनीय एवं पूजनीयतम भगवान वृषभध्वज को यतंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजन में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपत्तर, सर्वतेज में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों से मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जानने गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत की शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो कहे उत्तम रत्नपूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और कुश से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण है, आप ही रुद्र, शिव, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एग्रा चित्त हो। सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्य काल और सायकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और उन सुवर्ण सुखद श्लोक को पढ़ता है, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भगत है तो अवश्य ही मुक्ति हो जाता है।
इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शस्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देखकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे ही आए थे वैसे चले गए। तदंतर धीरे काल के पश्चात जब वह शस्त्र लुप्त हो गए तब भगवान शंकर के अंगों में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उनके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने देवी का सार निकालकर संपूर्ण अंगों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वरी की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि अधिचित ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। लुपामणि महादेव समय भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। श्रीभूत सत्य भारव अगिड्रा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वरिष्ठ सार्थकताओ तीर्धा मुनि श्रेष्ठ वित्त सत्यजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण सौरथ बुद्धिमान अरुण युक्तजय भरद्वाज श्रेष्ठ विधान गौतम वाद सर मुनि पवित्र सूक्ष्मणि प्रणविद्धि मुनि कृष्णा शक्ति साकेत्य पराशर उत्तम जातु करने और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण देव पायन मुनि से सब वास्तावर है। सब कर्म सकलप योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी सावास्तर तथा योगाचार्य व्रतों का वर्णन है। भगवान शिव के विषय में भी जो प्रसिद्ध है। बोल श्री भोलेनाथ की जय।